नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं जी के सर आज आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, जो प्रॉब्लम है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। सर दूसरा टर्म एग्ज़ाम जो होगा, टर्म 2 एग्ज़ाम जो होगा, अब कब होगा, किस प्रकार से होगा, क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। इसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। अब बढ़िया से सुनिएगा, पूरा निचोड़ कंप्लीट कर दूंगा जो कभी कोई नहीं बताया, और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। A to Z टर्म 2 के बारे में A to Z समझाऊंगा इस वीडियो में। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप झारखंड बोर्ड के हैं, 8वीं कक्षा में हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड में हैं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है टर्म 2 होने वाला है। टर्म 1 तो हो चुका है, ठीक ना। टर्म 1 पहला टर्म परीक्षा हो चुका है 40 नंबर का ओमर सीट पर, ठीक ना, टिक लगाने वाला। इस बार जो होने वाला है झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा का सेकंड टर्म, मतलब टर्म 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है, दूसरा टर्म परीक्षा 40 नंबर का होगा। लेकिन याद रखिएगा, इस बार सेकंड टर्म का एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव में होगा, लिखित होगा। इस बार आपको लिखना पड़ेगा, थ्योरी टाइप में होगा, लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे सर, आगे की ओर बने रहे वीडियो में, हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरी तरह से समझते हैं। ज़रा यहाँ ध्यान दें। 16 जून, देखिए आपका जो है पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बढ़िया से पढ़िए। ये जो पार्ट गोल जैसा घेर दिया गया है, इसको सही से पढ़िए आप। 16 जून से 30 जून के बीच कभी भी हो सकता है 2022 में, कभी भी 2022 में 16 जून से 30 जून के बीच कभी भी हो सकता है क्या, आपका टर्म 2 सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म दूसरा टर्म का परीक्षा का एग्ज़ाम, 8वीं कक्षा झारखंड बोर्ड। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है 100% इस टाइम के बीच, इस डेट के बीच, ठीक। झारखंड सरकार खुद बताए हैं। चलिए यहाँ तो आपका क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम 16 जून से 30 जून के बीच होगा ही होगा 2022 में, ठीक, इस साल ही, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए आपका जो परीक्षा होगा, अब याद रखिएगा, झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा के बारे में ही बता रहे हैं, टर्म 2 के बारे में, ठीक ना। देखिए आपका जो परीक्षा होगा, ध्यान रखिएगा, आपका परीक्षा इस बार जो टर्म 2 का होगा वो किस प्रकार का होगा, सब्जेक्टिव होगा, लिखित होगा। बार बार बता रहे हैं, सेकेंड टर्म दूसरा टर्म परीक्षा किस प्रकार होगा, सब्जेक्टिव होगा और लिखित होगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव मतलब लिखित मतलब लिखना पड़ेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा सर जो लिखेंगे, देखिए आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक वाला, 2 नंबर वाला, 2 नंबरिया जिसको बोलते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा, कितना, 7 क्वेश्चन रहेगा। 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाना कितना है, 5 क्वेश्चन। जिसमें से आपको कितना बनाना है, 5 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 5 क्वेश्चन बनाएंगे 2 नंबर वाला, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 2 2 2 करके 5 बार 10 हो गया। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, और ज़रा सा ध्यान दीजिए आप 3 नंबर वाला, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब जरा से ध्यान दीजिए, 3 अंक वाला, याद रखिएगा, 3 अंक वाला क्वेश्चन जो रहेगा, 3 नंबर वाला जो बोलते हैं 3 नंबरिया, 3 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा। 7 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना है, 5 क्वेश्चन। तो 5 तिया कितना हो गया, 15 नंबर। देखिए इधर हो गया है। उसके बाद देखिए 5 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक वाला सबसे लंबा 5 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा, 5 ठो, जिसमें से आपको बनाना है 3 ठो, ठीक। तो 3 ठो 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाइएगा, 5 अंक वाला 3 क्वेश्चन बनाइएगा। तो 5 5 5 कितना होगा, 5 तिया 15 नंबर। तो आप जोड़िए, देखिए आपका 40 नंबर सब्जेक्टिव में पूर गया। देखिए 15 और 15 कितना हुआ, 30 और 10, देखिए कितना हुआ, 30 10 40, 40 नंबर पूर गया। मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा लिखित होगा, इसी प्रकार से होगा। मतलब आपका जो 40 नंबर होगा यहीं से होगा, इसी प्रकार। आप सर क्वेश्चन कितना मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा कितना, जोड़ लीजिए, 7 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबरिया, 7 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबरिया, और 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबरिया। तो कितना होगा, 7 7 14 5 19 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से आपको बनाना कितना है, ध्यान से देखिए, 5 5 10 और 3 13 क्वेश्चन बनाना आपको। तो बस 13 क्वेश्चन बना लिए। और टाइम क्या रहेगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको और समझ में आएगा आगे। आप देखिए ध्यान से देखिए, इस जगह पर आपको कुछ बताया गया, ध्यान से देखिए। एक दिन में आपका एग्जाम होगा, जिस प्रकार सेकंड टर्म का एग्जाम है, तो आपका याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा अलग अलग दिनों में होगा। जिस प्रकार टर्म 1 में एग्जाम होगा, हर सब्जेक्ट को एक ही साथ ले लिया था, उस प्रकार से एग्जाम टर्म 2 में दूसरा टर्म में नहीं होगा। आप याद रखिएगा, दूसरा टर्म में उस प्रकार से आपका एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग दिन में होगा। एक दिन होगा हिंदी का, एक दिन होगा हिंदी सब्जेक्ट का, एक दिन इंग्लिश का, एक दिन संस्कृत का, तो एक दिन गणित का, तो एक दिन विज्ञान का, एक दिन समाज विज्ञान का। याद रखिएगा कितना होगा, 6 सब्जेक्ट हो गया। मतलब आपका एग्जाम कितना दिन होगा, 6 दिन होगा। और अगर एक दिन गैप करके लिए एग्जाम लेगा तो कितना दिन, 12 दिन एग्जाम होगा। लेकिन लगातार एग्जाम लेगा तो आपका 6 दिन एग्जाम होगा। याद रखिएगा 6 दिन, एक दिन हिंदी का होगा, तो एक दिन इंग्लिश का, मतलब सब सब्जेक्ट का अलग अलग दिनों में एग्जाम होगा, इतना याद रखिएगा। तो हिंदी सब्जेक्ट जब होगा तो उसमें कितना क्वेश्चन मिलेगा, 19 क्वेश्चन रहेगा। बनाना कितना है, 15 क्वेश्चन बनाना। कितने टाइम रहेगा, 3 घंटा रहेगा आपका टाइम। और याद रखिएगा 15 मिनट पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा।
3 घंटा में आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। अब 15 क्वेश्चन किस प्रकार, अभी ऊपर में जस्ट बताएं किस प्रकार 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसी प्रकार बनाना है। 19 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 15 क्वेश्चन 15 कहते हैं 13 क्वेश्चन बनाना है। 19 क्वेश्चन रहेगा, 13 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो हर सब्जेक्ट में, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सब्जेक्ट इंग्लिश में भी उसी प्रकार 19 क्वेश्चन रहेगा, 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटे में। संस्कृत में भी उसी तरह। गणित देखिए डॉट डॉट दे दिए, सेम वही चीज़, डॉट डॉट दिया मतलब सेम वही चीज़। 19 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में रहेगा और 3 घंटा बनाना है, और सब अलग अलग दिनों में होगा। एक दिन इसका होगा, एक दिन इसका होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिनों में एग्जाम होगा। बस यही आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस किस प्रकार पढ़ना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। देखिए उधर आपका क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा से यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये ध्यान देना है, जितना भी सब्जेक्ट बताएं 6 सब्जेक्ट का देखिए, हिंदी इंग्लिश जितना भी है, हर सब्जेक्ट में सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा किस प्रकार से 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा हर सब्जेक्ट में। अभी तुरंत जो जस्ट ऊपर में बताएं कि 19 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना है 13 क्वेश्चन 3 घंटे में। तो सर 19 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन दिया जाएगा और 13 क्वेश्चन जो बनाएंगे, तो ये कहाँ से पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन सेकंड टर्म दूसरा टर्म एग्जाम में 8वीं कक्षा झारखंड बोर्ड, कहाँ से पूछा जाएगा सर। हिंदी सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से पढ़ेंगे, किस चैप्टर से पढ़ेंगे कि 19 क्वेश्चन या लड़ जाए और 13 क्वेश्चन हम बना लें 19 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ से लड़ेगा, तो आप रखिएगा हिंदी में कहाँ से लड़ेगा, ध्यान से पढ़िए। अब जितना हम बता रहे हैं उतना आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला जो लड़ेगा कहाँ से लड़ेगा, अब ध्यान से देखिए, अब देखते जाइएगा। अमरूद का पेड़, पहला हिंदी का चैप्टर अमरूद का पेड़। दूसरा राम का भरत को क्या है संदेश, बस की यात्रा, हुंडरू का जलप्रपात, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ठीक है, जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है, गुरु शिष्य और अपराजिता, बस इतना ही। आप बोलेंगे सर नहीं समझे कुछ, तो ज़रा सा ध्यान से याद रखिए। अभी जितना भी हम चैप्टर बताएं, आप हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी ए है, ठीक है, हिंदी बी, दोनों एक ही है आपका 8 क्लास में। आप जा करके हिंदी सब्जेक्ट हिंदी किताब निकालिएगा और हिंदी किताब में देखिएगा क्या चैप्टर में ये टॉपिक है जितना भी बताएं, और जितना भी टॉपिक आप बताए हैं उतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा टॉपिक हिंदी में नहीं पढ़ना है। ये इन्हीं टॉपिक जितना भी नाम बताएं, इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरा का पूरा हिंदी में 19 क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, 19 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन जब पूछा जाएगा हिंदी में, यहीं से पूछा जाएगा। जितना भी हमको बताएं हम आपको, इतना चैप्टर आप पढ़ लीजिए, 19 क्वेश्चन का यहीं से पूछा जाएगा और 13 क्वेश्चन आप आराम से बनाइएगा। बस यही चैप्टर खाली पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ते हैं। चलिए देखिए इंग्लिश को देखिए। इंग्लिश सब्जेक्ट झारखंड बोर्ड 8वीं क्लास 8वीं कक्षा 8 क्लास का जो है सेकंड टर्म दूसरा टर्म परीक्षा जो होने वाला है, उसका इंग्लिश सब्जेक्ट में जस्ट ऊपर में बताएं कि इंग्लिश में 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा हर सब्जेक्ट में बताएं। लेकिन इंग्लिश में 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें 19 क्वेश्चन में से आपको 13 क्वेश्चन बनाना है। और जस्ट संस्कृत में भी सेम टू वही है कि संस्कृत में भी 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से संस्कृत में से कैसे बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और संस्कृत का आपको हम बताएं कि इंग्लिश और संस्कृत में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसका एग्जाम के पहले भी हम 1-2 दिन पहले भी हम आपको कंप्लीट करा देते हैं, और एग्जाम में आप लोग लिख के आते हैं जिस प्रकार हम नियम बताते हैं। लिखने का तरीका संस्कृत और इंग्लिश में हम बता चुके हैं, और वो हर बार एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले 1 दिन पहले हम बता देते हैं इंग्लिश और संस्कृत में एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा और किस प्रकार लिखना है आपको। इसलिए इंग्लिश और संस्कृत में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, हमको पता है। इसलिए आप हम पर छोड़ दीजिए, इंग्लिश और संस्कृत किस प्रकार करना है वो छोड़ दीजिए। और याद रखिएगा इंग्लिश संस्कृत तो हम पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन जितना भी सब्जेक्ट अभी हम बताएं चैप्टर बाय चैप्टर, वो पूरे चैप्टर का सोल्यूशन भी हम करेंगे। इतना याद रखिएगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस वीडियो पर चैनल पर लगे रहिए, आपको हम पूरा का पूरा जितना चैप्टर अभी बताए हैं और जितना भी बताएंगे पूरा चैप्टर ही सोल्यूशन कर देंगे। जितना भी चैप्टर है पूरा चैप्टर का एक चैप्टर को जितना भी नाम बताएं, हर चैप्टर के बारे में किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। जितना भी चैप्टर बताएं अभी एक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा, एक चैप्टर को जितना भी चैप्टर आगे बताएंगे और जितना बताएं हर चैप्टर को एक करके पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक ना। तो इंग्लिश और संस्कृत में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस जितना भी सब्जेक्ट में अभी बताएं सारा का हम पर छोड़ दीजिए, हम बताएंगे आपको, सिर्फ आपको पढ़ते रहना है, ठीक। पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए कि सेकंड टर्म का इंग्लिश में किस प्रकार है, खाली एक और नज़र दौड़ा लीजिए आप लोग कि किस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। इंग्लिश और संस्कृत में हम बस इतना ही है। इंग्लिश और संस्कृत में हम पूरा का पूरा आपको एग्जाम के जस्ट पहले किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार भरना है हम बता देते हैं, क्योंकि टर्म 1 में बताए थे तो आप लोग लिख के आए थे, बताएं। तो टर्म 1 में जिस प्रकार बताए सारा लिख लिए, उसी प्रकार टर्म 2 में भी उसी प्रकार होगा। आप ध्यान उतना नहीं लगाइए, हम पर छोड़ दीजिए, हम कर देंगे क्लियर। और जितना भी अभी चैप्टर बताएं सारा चैप्टर का सोल्यूशन एक करके करेंगे और पूरा चैप्टर को आपको खत्म कर देंगे हम, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। ये ध्यान में याद रखिएगा बस। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब गणित में देखिए, आप ध्यान से सुनिए। झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा 8 क्लास दूसरा टर्म परीक्षा सेकंड टर्म परीक्षा
जो आपका अभी ऊपर में जस्ट तुरंत बताएं कि गणित का जो है 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटा में। तो गणित का 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा सर? किस चैप्टर से पढ़ेंगे, किस किस चैप्टर से पढ़ेंगे कि गणित का 19 क्वेश्चन पूरा का पूरा लड़ जाए? तो याद रखिएगा, आप जितना भी चैप्टर अभी बताएंगे उतना ही आपको चैप्टर पढ़ना है। जस्ट यहीं से 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला क्या है, गुणनखंड है। पहला क्या है, गुणनखंड। मैथ किताब निकालिए, गणित किताब निकालिए और उसमें चैप्टर खोजिए। गुणनखंड चैप्टर किस चैप्टर में है, 1 पॉइंट में है, 2 पॉइंट किस में है, जा करके खोजिए और गुणनखंड को पूरा पढ़ के कंप्लीट करना है, ठीक ना, गुणनखंड। उसके बाद दूसरा देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, इससे पूछा जाएगा। राशियों की तुलना से पढ़ना है, इससे भी पूछा जाएगा। चतुर्भुजों की समझ को पढ़ना है, इससे भी पूछा जाएगा, ठीक। और प्रायोगिक ज्यामिति से पूछा जाएगा, ठीक। मैथ किताब में खोजिए, सारा चैप्टर मिल जाएगा। त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल, बस जितना भी बताएं, अभी जितना चैप्टर का नाम लिए गणित में, अब गणित किताब में जाके खोजिए। ये चैप्टर इतना जितना बताएं उतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर 19 क्वेश्चन गणित में नहीं जाएगा। 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, इतना रखिए। इसके अलावा अगर दूसरा आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जितना बताएं इसके अलावा अगर कोई और चैप्टर आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा 19 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन उससे नहीं लड़ेगा। और जितना भी हम बताएं इतना चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो 19 का 19 क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए अब आगे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए विज्ञान का देखिए आप, झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा 8 क्लास टर्म 2 सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म की परीक्षा जो होने वाला है, ठीक ना। तो विज्ञान में भी जस्ट ऊपर में बताएं, विज्ञान साइंस जो जस्ट अभी ऊपर में बताएं कि विज्ञान से 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13 क्वेश्चन बनाना है आपको 3 घंटे में। तो 19 क्वेश्चन सर विज्ञान के चैप्टर में, विज्ञान के सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किस चैप्टर से पूछा जाएगा? तो आप विज्ञान किताब खोलिए, और देखिए उसमें जितना भी चैप्टर नाम बताएंगे उस चैप्टर को टिक लगा के आप उसी को पढ़ना है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर। आप किताब खोलिए और मिलाइए। देखिए पहला चैप्टर है विज्ञान का, क्या है, किशोरावस्था की ओर। दूसरा क्या, प्रकाश। तीसरा क्या है, घर्षण एक अनिवार्य बल। चौथा क्या, धावनी। और पांचवा क्या है, वायु एवं जल प्रदूषण। और छठा क्या, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। बस इतना ही है। जितना भी हम चैप्टर का नाम बताएं आपको, जितना भी चैप्टर का नाम बताएं साइंस में, विज्ञान में, इतना अगर चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो 19 का 19 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप इसके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ते हैं विज्ञान में तो इतना याद रखिएगा 19 में से एक भी क्वेश्चन उससे नहीं लड़ेगा। आप अगर ये पढ़ लेते हैं जितना बताएं, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन 19 का 19 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, इससे एक भी क्वेश्चन 19 से नहीं जाएगा बाहर। आप ध्यान से यही बात सुन के और ये बढ़िया से पढ़ना है, जितना चैप्टर अभी बताएं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन 19 नहीं जाएगा, ठीक। 19 क्वेश्चन एक भी बाहर इस चैप्टर से नहीं जाएगा। अब विज्ञान की किताब खोलिए और मिलाइए इस चैप्टर का नाम और पढ़ना है उसी को, ठीक। चलिए आगे सब्जेक्ट की ओर बताते हैं। चलिए देखिए अब आगे सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए ध्यान से, अभी जस्ट बताएं, झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा 8 क्लास सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म परीक्षा, ठीक है, जो होने वाला है आपका। तो उसमें से भी जस्ट ऊपर में बताएं कि सामाजिक विज्ञान में 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 13 क्वेश्चन आपको बनाना है। 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटा में। तो सर 19 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान में, किस चैप्टर से? तो आप सामाजिक विज्ञान का इतिहास, ठीक, जो सामाजिक विज्ञान में किताब आपका मिला है 8 क्लास में झारखंड बोर्ड, उस किताब को खोलिए और जितना चैप्टर अभी बताएंगे उतना चैप्टर आप टिक लगा लीजिए। और आगे की वीडियो अंत में देखिए, वीडियो के अंत में आपको हम कुछ बताएंगे, लेकिन अभी ज़रा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि जितना चैप्टर अभी बताएंगे उतना आप टिक लगाइए, उसको पढ़ना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन 19 का 19 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए कौन कौन सा है। अब देखिए पहला क्या है, शिल्प और उद्योग। कहाँ मिलेगा, इतिहास बुक में मिलेगा ये चैप्टर। 1857 की क्रांति, ये भी इतिहास की किताब में मिलेगा ये चैप्टर। महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये भी इतिहास के चैप्टर में मिलेगा, इतिहास के बुक में किताब में मिलेगा ये चैप्टर। जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, ये भी इतिहास के किताब में चैप्टर मिलेगा ये वाला। उसके बाद खनिज और शक्ति संसाधन, ये भूगोल किताब में ये चैप्टर मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान में मिलेगा सामाजिक समस्याएं, ये चैप्टर सामाजिक समस्याएं चैप्टर मिलेगा राजनीतिक विज्ञान में। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, ये भी राजनीतिक विज्ञान के बुक में मिलेगा ये चैप्टर। बस जितना भी चैप्टर बताएं, इतना चैप्टर अगर आप हर किताब से खोज के सामाजिक विज्ञान के हर किताब से जितना भी किताब बताएं, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, तीन ही किताब आपके पास सामाजिक विज्ञान में होगा। तीनों किताब से जितना भी चैप्टर अभी बताएं वो चैप्टर को मिला लीजिए। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 19 का 19 सामाजिक विज्ञान में 19 का 19 क्वेश्चन लड़ेगा इसी से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। 19 का 19 क्वेश्चन इसी से लड़ेगा। अगर आप इससे बाहर अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो देखिए उससे उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन 19 में से नहीं दिखेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। और जितना भी चैप्टर बताएं उतना चैप्टर अगर सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। 19 का 19 इसी चैप्टर से लड़ेगा। आप ध्यान में रखिए ये बात को और पढ़िए।
हमको लगता है अब जितना भी सब्जेक्ट था 6 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट आपको हम बता दी चुके हैं, ठीक ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ध्यान से सुनिए। टर्म 1 परीक्षा में जितना बताए थे पूरा 6 सब्जेक्ट में लड़ा था, जिस प्रकार हम बताए थे पूरा लड़ा था। किस प्रकार से बताए थे, सिर्फ किसी सब्जेक्ट में लैंग्वेज में हम बताए थे कि उसमें बनाने के नियम बता दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरे टर्म सेकंड टर्म का परीक्षा जो होगा इस बार, उसमें भी हम जितना भी चैप्टर का नाम बताएं उतना आप पढ़ लीजिए और ध्यान में याद रखिएगा, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर बने रहिए, हम उसको पढ़ाने वाले हैं, आप बारीकी से एकदम देखते रहना, आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आप जितना भी नाम बताएं आपको पूरा सिलेबस बता दिए। सेकंड टर्म 8वीं कक्षा झारखंड बोर्ड सेकंड टर्म का जो परीक्षा होने वाला पूरा सिलेबस बता दिए अभी कि किस प्रकार से एग्जाम होगा और कहाँ से पूछा जाएगा। 19 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन आपको बनाना है। 19 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन बनाना है, तो 19 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कहाँ से, हर विषय में कहाँ से किस चैप्टर से पूछा जाएगा, पूरा चैप्टर का नाम अभी बता दिए। और आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे और पूरे चैप्टर को एक एक बारीकी से पढ़ाते जाएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हर चैप्टर को हम पढ़ाते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। और पहला पॉइंट बताते हैं, इंग्लिश और संस्कृत में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। 2 सब्जेक्ट को अभी बाद में रखिए, उसको छाड़ कर रख दीजिए। और जितना भी सब्जेक्ट बच गया, अभी गणित बच गया, विज्ञान बच गया, सामाजिक विज्ञान बच गया और हिंदी बच गया, चारों सब्जेक्ट को आपको हम कंटेस्ट कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम पढ़ाएंगे। अब सही से पढ़िएगा, जितना हम पढ़ाएंगे आपको एकदम लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। आपको हम पढ़ाएंगे और जितना हम बताएंगे उतना आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना भी चैप्टर का नाम बताएं वो पूरा निचोड़ दिए हैं। आप उतना अगर पढ़ लेते हैं, जितना बताएं उतना अगर हम पढ़ा देंगे आगे, अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन 19 से बाहर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है टर्म 1 एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका था, हम जितना बताए थे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पिछले जाके वीडियो में देखिए, जितना भी वीडियो बताएं उसमें जाके देखिए और आंसर की भी दे दिए, आंसर भी दे दिए और पहले बताए भी दिए थे। तो दोनों जाके मिलाइए, देखिए आंसर और उसमें देखिए पेपर, दोनों मिलाइए, देखिए मिल गया होगा। तो जितना क्वेश्चन बताए थे पूरा लड़ गया था। ठीक उसी प्रकार से आपसे भरोसा है कि आप लोग बने रहिए टर्म 2 परीक्षा के लिए। हम आपको पूरी तरह से अच्छे अंक दिलाएंगे। आप ध्यान से पढ़िए, जितना हम बताएंगे और जितना भी चैप्टर का नाम बताएं उतना आप ध्यान से रख पढ़िएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, आप इतना याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आप भरोसा रखिए हम पर, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक ना। और आप लोग प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हर बार एक रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि वीडियो को देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और उतना आप पर भी हम फोकस करेंगे कि हाँ इतना आया है तो शेयर। तो हम जितना कमेंट करिएगा तो उस कमेंट का डिमांड रहेगा। और एक चीज़ बता दें, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट पर ही मेरा निर्भर होता है कि बच्चे का डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। कमेंट्स पढ़ के हमको पता चलता है, उसी प्रकार से हमको बताना पड़ता है, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा किस प्रकार का क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।